नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। करंट चल रही थी, ठीक है, चर्चित व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब देखो आप, ठीक, तो अब एक नाम आ रहा है अर्जुन मुंडा। क्या नाम आ रहा है? अर्जुन मुंडा। मुंडा वैसे भी एक जनजाति है। कभी आपने बिरसा मुंडा का भी नाम सुना होगा। आदिवासी विद्रोह में भी उनका रोल रहा था, एक क्रांतिकारी भी रहे थे बिरसा मुंडा। उनकी जयंती भी भारत में धूमधाम से मनाई जाती है, अर्जुन मुंडा, ठीक है। झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं 3 बार। कौन? अर्जुन मुंडा। और अभी हाल ही में इनको, इंपॉर्टेंट नाम है, भारतीय तीरंदाजी संघ का क्या बनाया है? अध्यक्ष। हाल ही में इनको भारतीय तीरंदाजी संघ का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। अर्जुन मुंडा जो हैं भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो हमारी आर्चरी है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अर्जुन मुंडा, ठीक, तो ध्यान रखना है इसका। 3 बार झारखंड के सीएम रह चुके हैं ये। 3 बार झारखंड के सीएम रह चुके हैं, ठीक, इतनी बात ध्यान रहेगी। इसके अलावा अर्जुन मुंडा जो है झारखंड तीरंदाजी संघ के भी क्या हैं? अध्यक्ष हैं। झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, ठीक। अब दोस्तों एक चीज़ और सुनना, अपनी जो तीरंदाजी का संघ है भारत का, भारतीय तीरंदाजी संघ, बीच में इसने समय पर चुनाव नहीं करवाए थे। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ ने भारतीय तीरंदाजी संघ को पिछले साल अगस्त 2019 में बैन कर दिया था। और हाल ही में जनवरी के महीने के आसपास भारतीय तीरंदाजी संघ पर क्या हटा दिया गया? बैन हटा दिया गया। और इसके बाद भारतीय तीरंदाजी संघ के चुनाव हुए। अर्जुन मुंडा जो है भारतीय तीरंदाजी संघ के क्या बने? अध्यक्ष। रटने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अर्जुन क्या चलाता था? धनुष। अर्जुन क्या करता था? तीरंदाजी करता था। अर्जुन तीर चलाता था। तो अर्जुन मुंडा तीरंदाजी संघ के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। नंबर 1 ये हो गया। अब देखो एक नाम आ रहा है शरद अरविंद बोबडे। क्या नाम है? शरद अरविंद बोबडे। कौन है ये? शॉर्टकट में नाम बोले तो ऐसे बोबडे। अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट। अगर ये भी नहीं आता तो फिर बड़ी गलत बात है ये। शरद अरविंद बोबडे, ऐसे बोबडे जो हैं ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे, ठीक है। तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्या हैं ये? मुख्य न्यायाधीश। कौन? शरद अरविंद बोबडे। आजकल एक सवाल पूछ लेते हैं कौन से नंबर के, तो ध्यान रखना 47वें मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय कौन से न्यायाधीश है? 47वें मुख्य न्यायाधीश। शपथ किसने दिलाई? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको क्या दिलवाई है? शपथ दिलवाई है। बाकी आप सब जानते ही इनके चुनाव की नियुक्ति प्रक्रिया सब कुछ, ठीक है ना। तो ये शरद अरविंद बोबडे, आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद अपन आगे बढ़े। अब एक नाम आ रहा है बासु चटर्जी। क्या नाम है? बासु चटर्जी। कौन है बासु चटर्जी? तो इनके बारे में ध्यान रखना। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, ये भी काम का है नाम। देखो चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, ऐसे नाम जितने भी आ जाए ये सब बंगाली सरनेम हैं। कौन से सरनेम है? बंगाली, ठीक। तो बासु चटर्जी जो हैं बंगाल से थे। ये बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर रहे हैं, निर्देशक रहे हैं। बॉलीवुड फिल्में भी इन्होंने बनाई, बंगाली फिल्में भी इन्होंने बनाई, और कई प्रकार के इन्होंने सीरियल भी बनाए थे। और आपने देखा हो एक पुराने टाइम पे सीरियल चला करता था ब्योमकेश बख्शी, और एक रजनी नाम का सीरियल, वो दोनों सीरियल इन्होंने बनाए थे। कि इन्होंने बासु चटर्जी तो फेमस थे। हाल ही में इनका भी क्या हो गया? निधन हो गया। तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, प्रसिद्ध क्या थे ये? फिल्म निर्माता। ध्यान रखना इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। हाल ही में निधन हो गया, इतनी बात ध्यान देगी। हाल ही में क्या हो गया? इनका निधन हो गया। और देखो थोड़ा सा ध्यान रखना नॉलेज के लिए, ब्योमकेश बख्शी वे रजनी जैसे प्रसिद्ध सीरियल बनाए थे इन्होंने। प्रसिद्ध सीरियल बनाए किन्होंने? इन्होंने। किन्ने? बासु चटर्जी ने। तो क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। पहले आप इसका क्या लो? स्क्रीनशॉट लो।
फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन। ठीक, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब एक नाम आ रहे हैं, जानते भी होंगे आप, सौरभ गांगुली। सवाल आने लायक है, सौरभ गांगुली। कभी नाम सुना? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बीसीसीआई। बीसीसीआई के क्या है ये? अध्यक्ष है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष पिछले साल ही बने थे। एक लोढ़ा नाम की कमेटी थी, लोढ़ा कमेटी। उस कमेटी की सिफारिश के अनुसार ये तय किया गया था कि राजनेताओं को क्रिकेट के जो बड़े बड़े पद हैं इनको नहीं दिया जाना चाहिए, और जो पुराने क्रिकेटर हैं या जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं उन्हीं को भारत में बीसीसीआई वगैरह का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के अकॉर्डिंग सौरभ गांगुली जो है बीसीसीआई के अब क्या बने? अध्यक्ष बने। इससे पहले बीसीसीआई में एक प्रशासकों की समिति हुआ करती थी, और बीसीसीआई को स्थायी अध्यक्ष मिला किसके रूप में? सौरभ गांगुली के रूप में। कभी नाम सुना रवि शास्त्री? क्या नाम है? रवि शास्त्री, जानते भी होंगे। ठीक, रवि शास्त्री के बारे में, तो रवि शास्त्री जो हैं ये अपने इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसके क्या हैं? कोच हैं। रवि शास्त्री इंडियन क्रिकेट टीम के क्या हैं? कोच हैं। ठीक, तो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच। ठीक है, इतनी बात होगी। तो रवि शास्त्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, भारतीय क्रिकेट टीम के ये क्या है? कोच है। ठीक, अब एक नाम आ रहा है अनमोल नारंग। अनमोल नारंग। ठीक, तो सुनना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है उसकी मिलिट्री अकेडमी जो है उससे ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन है? अनमोल नारंग। ये कोई लड़का नहीं है, ये लड़की है। ठीक है, तो यूएस मिलिट्री अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला। ठीक, तो ये सवाल आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे एक और नाम बताता हूँ। ठीक, अब सुनना, अब एक नाम आ रहा है वैशाली मोहंती। क्या नाम आ रहा है? वैशाली मोहंती। ये कौन है? तो सुनो इनके बारे में भी। वैशाली मोहंती, कभी नाम सुना हो? लंदन के अंदर एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है। कोई कहते भी है तो यही कहते तू क्या ऑक्सफोर्ड से आया है क्या? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? लंदन में है। और वहाँ से इन्होंने क्या किया है? टॉप किया है। अब टॉप किया जो तो चलो एक रिकॉर्ड है ही, लेकिन इनको अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ अपना यूएन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सिविल सर्विस में इनको चुना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को टॉप किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को इन्होंने क्या किया? टॉप किया। यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सिविल सर्विस, यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सिविल सर्विस हेतु चयनित। आपने कभी नाम सुना रोहिंग्या मुस्लिम? ठीक है, देखो रोहिंग्या मुस्लिमों का शरणार्थियों को लेके एक चर्चा चली थी। जो म्यांमार में एक जगह पड़ती है रखाइन प्रांत, उस रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुस्लिमों का मूल निवास माना जाता है। और ये जो रोहिंग्या मुस्लिम थे, इनकी बड़ी आबादी या पूरी आबादी बेरोजगार है, गरीबी और भुखमरी से ये परेशान है। मूलतः बांग्लादेश और म्यांमार में है ये, लेकिन मेन इनकी जो पॉपुलेशन है, जो इनका ओरिजिन है, जो इनका उत्पत्ति क्षेत्र है रोहिंग्या मुसलमानों का, वो कहाँ पर था? म्यांमार के अंदर। और वहाँ से वहाँ की सरकार ने क्या किया? इनका दमन करना प्रारंभ किया। अब कई लोग कहते हैं कि आतंकवादी बन गए थे, और इन रोहिंग्या मुस्लिमों ने क्या किया था? वहाँ की जो सेना थी उनके कुछ अधिकारियों को मार दिया था,
और रोहिंग्याओं का दमन करने के लिए वहाँ के जो सैन्य अधिकारी थे उन्होंने जब कार्रवाई करी तो रोहिंग्याओं ने भागना क्या किया, शुरू किया। और ये रोहिंग्या जितने भी लोग थे म्यांमार के, खुद गई। कुछ तो सरकार की भी नीतियाँ गलत थी, बाद में इन्होंने वहाँ से पलायन किया और शरणार्थी के रूप में ये उधर उधर भटक रहे थे। कौन? रोहिंग्या लोग। और बाद में ये जो रोहिंग्या है इनको शरण देने को लेकर के बहुत बड़ा विवाद चला था। कहा भी गया था कि भारत को इनको शरण देनी चाहिए, भारत को इनको शरण देनी चाहिए। बांग्लादेश ने रोहिंग्याओं को शरण भी दी थी और बाद में ऑपरेशन राहत भी चलाया था भारत ने इनकी हेल्प के लिए, रोहिंग्याओं के लिए। तो जो भी है, म्यांमार और बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है कॉक्स बाजार, इनकी सीमा पर। म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर कॉक्स बाजार में रोहिंग्याओं का शरणार्थी शिविर में सेवा दी। तो ये विश्व में बहुत बड़ा शरणार्थी कैंप माना जाता है कॉक्स बाजार के इलाके में, जो म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, रोहिंग्याओं का। ठीक है, तो ये वैशाली मोहंती के बारे में भी अपन ने क्या करी है, चर्चा करी है। इतनी बात क्या रहनी चाहिए अपने को, ध्यान देनी चाहिए। आगे बढ़ जाएं। अब एक नाम आ रहा है तानिया शेरगिल। क्या नाम आ रहा है? तानिया शेरगिल। तो सुनो तानिया शेरगिल के बारे में आप, तो सुनो तानिया शेरगिल के बारे में। ये जो तानिया शेरगिल है ये कौन है? अपने सेना दिवस आता है 15 जनवरी के टाइम पर, जानते हो सेना दिवस, थल सेना दिवस आता है 15 जनवरी के टाइम पर। तो सेना दिवस में आपको पता है परेड होती है। क्या होती है? परेड। और उस परेड में पुरुषों की परेड होती थी, और उन पुरुषों की जो परेड होती थी, जो मेल लोग होते थे, पुरुष होते थे, उनकी परेड का इन्होंने क्या किया है, नेतृत्व किया है। तो ध्यान रखना तानिया शेरगिल के बारे में। पुरुषों सेना दिवस पर, सेना दिवस पर पुरुषों की परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला। देखना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है नाम, कि पहली बार कोई महिला ऐसी थी जिन्होंने सेना दिवस पर पुरुषों की परेड का क्या किया है, नेतृत्व किया है। और उनका नाम क्या है? तानिया शेरगिल है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट दोस्तों, फिर आगे बढ़ जाएं। तो अब देखो, ये 5 नाम कपन कर लिए, और देखना अब एक और नाम आ रहा है। नाम थोड़ा बड़ा है, कबूस बिन सैयद अल सईद। अब ये नाम मैंने आपको क्यों बताया है? कभी नाम सुना? ओमान नाम का एक देश है जिसकी राजधानी मस्कट भी है। ओमान के सुल्तान थे ये, इनका निधन हो गया है और इनकी मोदी जी से भी मुलाकात हुई थी। मोदी जी जब पिछले साल ओमान गए थे और मोदी जी को ओमान ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया था, इसलिए मैंने इनका नाम लिखा है। इनका नाम अपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कबूस बिन सैयद अल सईद ओमान के सुल्तान थे, ओमान के सुल्तान थे। हाल ही में निधन हो गया, हाल ही में इनका क्या हो गया है, हाल ही में निधन हुआ। तो ये बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान, कि ओमान के सुल्तान थे, हाल ही में निधन हो गया। क्या नाम है? कबूस बिन सैयद अल सईद। अब एक नाम आ रहा है एपी माहेश्वरी। क्या नाम है? एपी माहेश्वरी। तो अपनी जो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये केंद्रीय जो है रिजर्व पुलिस बल जो है हमारा, उसके क्या बने, ये महानिदेशक बने हैं। तो हाल ही में एपी माहेश्वरी जो हैं सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने। कौन? एपी माहेश्वरी। अब एक और नाम आ रहा है नंबर 8, अरुण सिंघल। अरुण सिंघल कौन है ये? तो सुनना, कभी नाम सुना FSSAI, उसके क्या बने हैं ये, CEO बने हैं। FSSAI के नए CEO। FSSAI का मतलब जानते हो आप? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड
ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम FSSAI बोलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो आप बाज़ार से लाओ खाने का, चाहे मैगी हो, चाहे नमकीन का पाउच हो, चाहे कुरकुरे हो, चाहे कोई भी खाने की चीज़ लिया ना, 5 रुपये का जो पाउच है वो, है ना, उसके पीछे आपको एक लाइन लिखा होगा FSSAI सर्टिफाइड। यानी ये जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया जो है FSSAI, जिसको हम बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण, ठीक है, ये जो है FSSAI, इसका लाइसेंस लेने के बाद, इससे अप्रूवल लेने के बाद, इससे अनुमति लेने के बाद, ठीक है ना, किसी भी खाद्य प्रोडक्ट जो है उसका बाजार में क्या होता है? विक्रय होता है। और भारत में खाद्य से जुड़े हुए जितने भी मानक हैं उनको लागू कराने का श्रेय जो है FSSAI को जाता है। और FSSAI जो है उसके हाल ही में CEO कौन बने? अरुण सिंघल बने हैं। तो इस वीडियो के बारे में हमने अभी इतनी चर्चा करी है। अगले वीडियो के अंदर हम और भी चर्चित व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।